2020 में कोरोना ने अपने पैर भारत में जमाए हैं। इससे कई लोगों की जान भी गई है और बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना के दूसरी प्रकोप को पूरा देश झेल रहा है, लेकिन डॉक्टरों की दिन रात मेहनत की वजह से हम कोरोना की दूसरी लहर से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने एक ऐसी बीमारी को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है जिसकी मृत्यु दर 90% है। इस बीमारी का नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। इसे काला फंगस भी कहा जाता है। म्यूकोरमाइकोसिस कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट और कोरोना की आने वाली तीसरी लहर की आज हम संपूर्ण जानकारी लेंगे। हमारे साथ हैं नागपुर के प्रसिद्ध धंतोली स्थित गेटवेल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर राजेश स्वर्णकार। तो आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। क्योंकि हम लोग ने पहले भी फर्स्ट वेव में भी ट्रीटमेंट किया था और हमारा हॉस्पिटल तब भी कोविड हॉस्पिटल था, अभी भी है, तो इसमें मुझे लगता है काफी कुछ। और मैं दोनों की जमीन आसमान का फर्क है और फर्क इतना है कि शायद कोविड-19 की जगह हमेशा उसको अभी कोविड 21 बोलना चाहिए, क्योंकि एक जो वायरस का नया वर्जन जो कि स्ट्रेन जो कि शायद पूरी दुनिया भर में इसके सब बारे में चर्चा हो रही है कि जो इंडिया में जो स्ट्रेन आया है और वो बाहर भी जा सकता है और इवन बाकी लोग जो इंडिया से बाहर के देश है वो भी काफी चिंतित है। वो इसलिए चिंतित है क्योंकि ये जो स्ट्रेन है ये बहुत ही जल्दी इन्फेक्शियस, मतलब एक अभी दूसरे में फैलने वाला जो है बहुत ही आसानी से फैल जाता है। तो इसलिए हमने जैसे पहले वेव में देखे थे कि शायद एक अगर फैमिली थी उसमें अगर 5 लोग अगर पॉजिटिव अगर होते थे तो उसमें 2 से नेगेटिव रहते थे, लेकिन यहाँ पे तो देखेंगे कि एक बार अगर किसी फैमिली पॉजिटिव तो सभी लोग आगे पीछे पॉजिटिव होते ही हैं, सभी लोग 100%। एक तो ये वाला डिफरेंस देखा कि ये बहुत जल्दी बिल्कुल फैलता है। और दूसरा इसका ट्रीटमेंट, अगर सपोज पेशेंट को समझा नहीं कि उसको 5-7 दिन में अगर उसको था कोविड, जैसे बहुत बार होता है कि सिम्टम्स रहते नहीं है और ऊपर से पेशेंट भी घर में बढ़ जाता है और हैप्पी हाइपोक्सिया बोलते हैं कि उसका इवन SpO2 कम रहता है, फिर भी उसको समझ में नहीं आता है कि हमें ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। ऐसे पेशेंट्स अगर इस वेव में आते हैं तो वो बहुत ही उनका जो इलाज भी काफी जटिल रहता है और वो ठीक जल्दी नहीं होता है। तो हमने देखा कि जैसे पहले वेव में ICU में पेशेंट आते थे, थोड़ी दिन रहते थे और चले जाते थे, लेकिन इस बार जो भी पेशेंट अटके हैं ICU में, जिनको काफी टाइम लग रहा है, उनके लंग्स में भी बहुत ज्यादा उससे फर्क पड़ा है, जैसे पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस और लंग में जो प्रॉब्लम हो रहा है वो भी काफी ज्यादा हो रहा है पहले से ज्यादा। दूसरा फीमेल्स जो देखे थे हमने, फीमेल्स फर्स्ट में काफी कम दिखी थी, इस बार हमने देखा कि फीमेल्स को भी ज्यादा हो रहा है। भले उनके डेथ्स ज्यादा उतनी नहीं हो रही है लेकिन फिर भी फीमेल्स में ज्यादा हो रहा है। और ऐसी बहनें ये सब एक्चुअली जो गाँव की रूरल एरिया की है जहाँ पे थोड़ा सा होता है, नेग्लेक्ट तो होता ही है थोड़ा सा ये जो महिलाओं में, तो वो थोड़ा लेट आते हैं। लेट आने के कारण उनमें थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा होता है, उनका एडमिशन करना पड़ता है। तो ये वाली दोनों जो चीज देखिए, विरुलेंट स्ट्रेन जिसको बोलते हैं, विरुलेंट और पैथोजेनिक, ये 2 चीज ये स्ट्रेन में है और इसका तो पूरी चर्चा दुनिया में हो रही है और सभी लोग चिंतित हैं। हमने जैसे बात की थी पहले जो वेव था, पहले में लंग फाइब्रोसिस बहुत हद तक के देखा जाता है, जो कि अब भी देखा जा रहा है। लेकिन म्यूकोरमाइकोसिस ये जो फंगल इन्फेक्शन है जो नाक से होते हुए आंखों में जाता है, आंखों से ब्रेन में जाता है, यहाँ तक कि अब तक के समय आया है। आपने पहला म्यूकोरमाइकोसिस डिफाइन किया है, पेशेंट डिफाइन किया है, जिसके लंग में म्यूकोरमाइकोसिस हुआ है, क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, तो ये जो लंग म्यूकोरमाइकोसिस जिसको ब्लैक फंगस भी बोलते हैं, ये बहुत ही खतरनाक फंगस होता है। और इससे पहले ये फंगस सिर्फ उनमें पाया जाता था जिनको ट्रांसप्लांटेशन करते थे और उनकी हमें इम्यूनिटी कम सब करने के लिए कुछ ना कुछ दवाई, ताकि जो भी हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है वो वाला ये बाहर ना आ जाए और वो नहीं हो जाए करके इसकी देते थे, उसको रिजेक्ट ना हो जाए, उनमें जो दिखाया जाता था। लेकिन अभी इस बार पहली बार ऐसा दिखाया गया है जो पहले वेव में नहीं था, और ये एक और शायद डिफरेंस रहेगा फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में, कि पोस्ट कोविड हम लोग को म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस मिल रहा है जो कि अपने जनरली नाक में रहता है या उससे साइनस में आता है, उसका ब्रेन में जाता है। पर लेकिन हमने ऐसा केस देखा है जिसमें पेशेंट ने घर में ट्रीटमेंट लिया, मतलब उसको कोविड के लिए एडमिट भी नहीं हुआ, कोई ऑक्सीजन नहीं लगा और उसको शायद स्टेरॉइड लेकिन दिया था जो कि अब ट्रीटमेंट है ऑफ चॉइस है इसमें कोविड में, और उसको कम से कम 4 से 5 हफ्ते बाद वो जब आया तो उसके फेफड़े में हमने जब देखा तो उसमें पूरे छेद हो चुके थे और उसको हमने जब ये सब स्कोपी से ब्रोंकोस्कोप डाल के उसके दूरबीन डाल के उसको निकाल के जब टेस्ट किया तो उसके अंदर फर्स्ट हमको लंग्स के अंदर म्यूकोरमाइकोसिस मिला। तो म्यूकोरमाइकोसिस से डर इसलिए है क्योंकि अगर पेशेंट को होता है तो उसके लिए ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है, और ये पोस्ट कोविड पेशेंट में ऑपरेशन करना थोड़ा सा प्रॉब्लम जटिल होता है क्योंकि एकदम से अभी कोविड हुआ है और ऑपरेशन के फिर जो खतरे भी रहते हैं। और दूसरा, इसका ट्रीटमेंट करने के बावजूद इसमें 10 में से 8 लोग शायद बचते नहीं है, तो उसमें मॉर्टेलिटी रेट या ये
ये जो मृत्यु दर ये 80 से 90%, तो बहुत खतरनाक है और ये हो रहा है, और जो कि एकदम काफी कुछ चिंताजनक है। सर जैसे आपने कहा कि लंग्स में पहली बार म्यूकरमाइकोसिस देखा गया, तो बॉडी के किसी और पार्ट में भी म्यूकरमाइकोसिस मिल सकता है? तो म्यूकरमाइकोसिस कहीं भी हो सकता है। तो इसमें देखा गया है कि लंग्स में, क्योंकि हम उसके फंगस के स्पोर्स जो होते हैं वो हम लोग सांस से खींचते हैं अंदर, तो वो वाले जाते हैं साइनसिस में, लेकिन वो किसी बॉडी में ऐसा था जैसे अगर मसल में आ गया तो मसल को खा लेता है वो। तो ये जो जो फंगस है ये एक्चुअली पूरा फ्लैश ईटिंग, एक्चुअली जो फंगस है मतलब मांसपेशी और इनको भी खा लेता है, और जहां पे भी रहेगा उसको एकदम उसको पूरा खा लेगा। तो इसको ज़ूम्बी फंगस ही बोलते हैं, ज़ूम्बीज लोग जो रहते हैं वैसे उसको ज़ूम्बी फंगस ही बोलते हैं। वो पूरा फ्लैश ईटिंग फंगस, तो बहुत खतरनाक है। इन सारी चीजें निगेटिविटी जो है, कोरोना हो गया, म्यूकरमाइकोसिस हो गया, लंग प्रॉब्लम्स, ये सारी निगेटिविटी के बाद भी अगर एक पॉजिटिव चीज देखी जाए तो सेकंड स्ट्रेन से बहुत सारे लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। धीरे धीरे पेशेंट की जो संख्या है, एडमिशन की जो संख्या है वो कम होते जा रही है और पेशेंट ठीक हो रहे हैं। रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। गेटवे हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पिछले साल से लेकर कंटिन्यू कोविड का इलाज कंटिन्यूसली चल रहा है। सेकंड स्टेज में भी आपके द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया। क्या कहेंगे अभी जो रिकवरी रेट जो इतना अच्छा हो चुका है, पेशेंट कम हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय? तो इसका ऐसा रहता है कि जैसे ये बढ़ता है, ये मैंने जैसे कोविड का पैंडेमिक में जो वेव्स आती हैं, तो वेव्स में जैसे केसेस बढ़ते हैं, जिस इससे स्पीड से रफ्तार से बढ़ते हैं ऊपर, वैसे ही वो रफ्तार से कम भी होते हैं। तो ये हमने मार्च की शायद एंड से हमने सिलसिला देखा था कि काफी केसेस हो गए थे और बेड मिलना मुश्किल हो गया था, लेकिन अभी 1 महीना हो चुका है और ये जो मई के फर्स्ट वीक के बाद से केसेस काफी कम हुए हैं, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है। और लेकिन एक ही आशंका है कि हर समय जब भी होता, लॉकडाउन में हम देखते हैं कम होता है, लेकिन लॉकडाउन खुलता है तो क्या लोगों को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया और उसी इसके लिए वो अपना जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर छोड़ देते हैं, और फिर जिसका उनको बाद में प्रॉब्लम होता है, उसका फिर कुछ ना कुछ तो सब भुगतान करना पड़ता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो लेकिन ये अच्छी बात है कि अभी कम हो रहा है और रेट कम होगी। ज्यादा रिकवरी रेट है, रिकवरी रेट पहले की अपेक्षा इसमें थोड़ी कम है इनफैक्ट, लेकिन फिर भी वो पेशेंट वो है जो काफी लेट आए, जो अगर पहले से आ चुके हैं ट्रीटमेंट कराते हैं तो उनमें काफी अच्छा रिकवरी रेट है। अगर बात की जाए लोगों की, तो लोग कोरोना थर्ड वेव से डरे हुए हैं। हर कोई अलग अलग तरह की बातें कर रहा है कि थर्ड वेव आएगी तो बच्चों के ऊपर इफेक्ट गिरेगा, थर्ड वेव आएगी तो ऐसा हो जाएगा, थर्ड वेव आएगी तो कोरोना और ज्यादा म्यूटेंट होकर आएगा, और ज्यादा तकलीफदायक होगा, और अलग अलग फंगल इन्फेक्शन और अलग अलग तरह की बीमारियां लेकर आएगा। क्या कहेंगे? तो इसमें मेरा मत है कि हमको तो पहले ही मालूम था कि एक सेकंड वेव आने वाली। हम फर्स्ट वेव में सेकंड वेव की बात भी कर रहे थे और सेकंड वेव आई, लेकिन हम लोग फिर भी तैयारी में नहीं थे और हम लोग को काफी परेशानी हुई। तो थर्ड वेव आएगा, लेकिन कब आएगा उसकी कोई ऐसा कुछ अपन फिक्स डेट पता नहीं या फिक्स मंथ बता नहीं सकते हैं। लेकिन ये पक्का है क्योंकि अभी तो वैक्सीनेशन 18 साल से ऊपर के सबको दे रहे हैं, तो जो बच्चे हैं 18 साल से नीचे के बच्चे ही हैं, और वही लोग हैं जिनको अभी बाहर एक्सपोजर नहीं हुआ, उन लोग के स्कूल कॉलेजेस बंद है, तभी तक वो घर में बैठे हैं। लेकिन जब बाहर जाएंगे शायद तो उनको इन्फेक्शन लगने के चांसेस है, और ये थर्ड वेव जो है वो वाले से बच्चों को ज्यादा होगी। ये अच्छी बात है कि तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन वो तैयारी पेपर पे ना रहे और वहाँ पे ग्राउंड जो रियलिटी में शायद उसमें कुछ ना कुछ करना परिवर्तित होना पड़ेगा, ताकि अपने को ग्राउंड में कुछ चेंजेस दिखे, ना कि ऑन पेपर। जी सर, अगर गेटवे हॉस्पिटल की बात की जाए, आपकी बात की जाए, तो अभी तक क्या आपने फर्स्ट वेव को बहुत बेहतरीन तरीके से संभाला, सेकंड वेव को भी संभाला है, थर्ड वेव के लिए किस तरह की तैयारी गेटवे हॉस्पिटल के द्वारा और आपके द्वारा की जा रही है? हमारा स्पेरेटिक्स डिपार्टमेंट है एक्चुअली, यहाँ पे पूरा एक फुल फ्लेज डिपार्टमेंट है और उसमें डॉक्टर शिल्पा है, उसकी एचओडी है। तो उन्होंने ऑलरेडी जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने टास्क फोर्स बनाया है, इसका पेरेटिक का प्रोटोकॉल उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, उसकी तैयारी चल रही है। तो हमारा वापस पेरेटिक वार्ड है, तो हम लोग शायद हो सकता है कि इसका पूरा सब अच्छे से तैयारी है, और हम लोग शायद उस वक्त भी जैसे एडल्ट कोविड को हमने हैंडल किया है ठीक से, शायद हम लोग तब भी हम लोग करते हैं, उसकी सब पूरी सब तैयारी चल रही है। अंत में कोविड को लेकर क्या एक संदेश आप जनता को देंगे? तो एक बहुत बड़ी बात है कि कोविड जो व्यक्ति जनता को लगता नहीं है कि कोविड बहुत बड़ी समस्या है, लोग थोड़ा उसको लाइटली लेते हैं, उनको ये भी समझते नहीं कि इसके इवन ट्रीटमेंट कॉस्ट भी ज्यादा रहती है। तो एक बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट कैप्ड रेट्स में भी अगर कोई पेशेंट आईसीयू में रहता है तो उसका 2.5 लाख बिल बनता ही बनता है नॉर्मल गवर्नमेंट रेट से। लेकिन लोगों को शायद ये सब समझ नहीं आता कि ये इतना तो महंगा इलाज है, और वो फिर उसके सब प्रति और मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं रहता है। तो ये सब कराने की कोशिश आई थिंक करना चाहिए, और
आई थिंक पब्लिक को सभी कुछ जो है बिल्कुल जैसे डॉक्टर हॉस्पिटल से कुछ ना कुछ यानी कि जो सहानुभूति रखना चाहिए, एक साल से झेल रहे हैं तो शायद उनसे भी बहुत कुछ कोऑपरेशन की उम्मीद है और शायद इसके बाद लॉकडाउन खुलने के बाद में अगर अप्रोप्रिएट कोविड अगर बिहेवियर रखें तो शायद हमारी शायद समस्या कम हो जाए। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही आपको लगता है कि यह खबर, ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए तो कृपया इस खबर को आगे शेयर जरूर करें।